दोस्तों नमस्कार। एमपी सिंह वेटरन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेना की नई भर्ती योजना यानी नई रिक्रूटिंग पॉलिसी जो आई है, जिसका नाम है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम या अग्निपथ चयन प्रक्रिया। तो जानते हैं इसके बारे में। सेना के तीनों अंगों के पर्सनल बिलो अफसर रैंक यानी एयरफोर्स के लिए एयरमैन, आर्मी के लिए सिपाही और नेवी के लिए सेलर की जो नियुक्ति होगी वो इस आधार पर होगी जो अभी नई पॉलिसी आई है। पॉलिसी में चयन प्रक्रिया में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल ये है कि ये जो भर्ती होगी इनको सेना में केवल 4 साल काम करने का मौका मिलेगा, 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी की जो 3.5 साल होगा वो इन्हें किसी फील्ड यूनिट में या किसी यूनिट में अन्य जो लोग काम करते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। इनका नाम होगा अग्निवीर और इनको जो सहूलियतें मिलेगी वो सरकार के से जो अनाउंस किया हुआ उसके अनुसार इन्हें पहले साल में 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें से 21,000 इन हैंड मिलेगा, 9,000 कटेगा, 9,000 गवर्नमेंट देगी और अंशदान जो 18,000 इनके खाते में जमा हो जाएगा। फिर अगले साल कुछ बढ़ोतरी होगी, फिर अगले साल बढ़ोतरी होगी, चौथे साल में जाकर 30,000 होगा, 40,000 होगा और उसमें से 28,000 इनके हाथ में मिलेगा, 12,000 कटेगा, 12,000 और अंशदान मिलेगा और जा कर के ये इनके खाते में जमा हो जाएगा। अन्य जो सहूलतें हैं सेना के, जैसे फ्री राशन यानी मैसिंग की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, वो सब कंटिन्यू रहेंगे। साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो उस केस में, क्योंकि सेना है इसमें रिस्क तो रहता है, तो उस केस में अगर किसी का डेथ हो जाए तो 1 करोड़ के आसपास उनके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा। और अगर तो विकलांगता उसमें आ जाती है और विकलांगता का परसेंटेज के हिसाब से मैक्सिमम 48 लाख रुपए तक मिल सकता है। अब इसमें समस्या क्या है कि लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप जॉब हो गया है, जिसमें आपको मात्र 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और उसमें से 25% लोगों को सेना में एज्यूम कर लिया जाएगा। वो 25% लोग जो सेना में कंटिन्यू कर जाएंगे, नियमित हो जाएंगे, उनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी ये अभी क्लियर नहीं है। क्या वो केवल असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर होगी या लिखित चयन प्रक्रिया होगी या उनका जो 4 साल का वर्क आउटपुट है उसके आधार पर होगी, ये अभी क्लियर नहीं है। तीसरा कि सेना में जो लोग जाते हैं वे अब समझते हैं कि मेरी जो नौकरी होगी वो परमानेंट होगी, पेंशनेबल होगी और कम से कम हमें 15 साल सेना में काम करने का मौका मिलेगा या एयरफोर्स के कंडीशन में 20 साल या उससे आगे, या ऐसे ही जो पुरानी प्रक्रिया है उसको अभी हटा करके मात्र 4 साल की भर्ती जो योजना इन्होंने लाया है उनका इसमें यह है कि हमें इन 4 सालों के अंदर जो ज़्यादा सेना की तरफ झुकाव रखते हैं, ज़्यादा सक्षम हैं, ज़्यादा मेडिकली फिट हैं, उनको हम 25% अपने यहाँ रख लेंगे और बाकी लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा। जो बाकी लोग बाहर भेजे जाएंगे उनको 11,71,000 जो उनकी राशि और कुछ गवर्नमेंट का जो अनुदान है दोनों मिला करके मिल जाएगा एक मुश्त। बाहर आकर के वो फिर से दूसरे जॉब में कर सकते हैं और चूँकि सेना में उन्हें इतनी ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि वो बाहर आकर के अच्छा सा कोई जॉब कर सकते हैं, या उनमें अनुशासन का जो भावना रहता है, या जो इवन कई सरकारों ने भी अनाउंस किया है कि उनके जो पुलिस हैं या उनकी जो लोकल सिस्टम्स हैं उसमें वो, जैसे उत्तर प्रदेश शासन ने बोला है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में या पीएससी में उनको ले लेंगे, उसी तरह अन्य राज्यों ने भी अनाउंस किया है, लेकिन ये कोई लिखित इन्होंने अभी तक इसके प्रावधान नहीं किया है।
कि उनको लिया ही जाएगा, और उनको लिया भी जाएगा तो थोड़ी सी उनको मेरिट या पॉइंट मिलेंगे, अन्यथा उनको भी फिर से चयन प्रक्रिया में जाना ही होगा। गृह मंत्रालय ने भी बोला है कि जो उनके अधीन आते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स बोले जाते हैं, जैसे CRPF, ITBF जो है, BSF है, उसमें इनको लिया जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई केवल आश्वासन है, कोई लिखित इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो जो कैंडिडेट हैं वो ये इसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। सुबह में उठ के दौड़ लगाते हैं, अब एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस उसके अनुसार हो, फिर लिखित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और जब एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उन्हें अगर लगे कि मुझे मात्र 4 साल के लिए नौकरी मिली हुई है और फिर मुझे बाहर आना है, तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ना उनके अभिभावकों को भी अच्छा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा ये गवर्नमेंट सोचती है कि इस तरह करने से ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा, क्योंकि हर 4 साल में जो लोग बाहर जाएंगे उतनी ही उनको दूसरे लोगों को भर्ती किया जाएगा, और इन जो 75% बाहर चले जाएंगे उनको कोई पेंशन का उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसका ड्रॉबैक्स है, और गवर्नमेंट को लगता है कि उन्हें फ़ायदा है, तो ये इस तरह का पॉलिसी लाया गया है। अब ये सोचते हैं कि फ़ौज के अंदर वो क्या करेंगे। फ़ौज के अंदर, क्योंकि फ़ौज के अंदर कई तरह के काम हैं, टेक्निकल काम है, जनरल ड्यूटी काम है, क्लरिकल काम है। तो अब इनको जो भर्ती होंगे, जहाँ लगाया जाएगा, वहाँ ये जिसके साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे, वो कितना अपना आउटपुट दे पाते हैं या कितना सीख पाते हैं, ये निर्भर करेगा उस कैंडिडेट पर या उस अभ्यर्थी पर जो बाद में अग्निवीर बन चुका है। तो इस पर अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, ये ज़्यादातर लोग इनको गार्ड ड्यूटी या संतरी ड्यूटी, फायर ड्यूटी, मतलब जो अग्निशमन की ड्यूटी होती है, या एस्कॉर्ट ड्यूटी, या इस तरह के ड्यूटी में इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बनिस्पत की टेक्निकल या अन्य कामों पे जो ज़रूरत होती है, या जो मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, या जो मैनेजमेंट व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो ये है इसकी ड्रॉबैक। तो दोस्तों, इस पर हम चर्चा किए आज नई जो पॉलिसी है, जिसको बोलते हैं अग्निपथ, और जिसके जो अभ्यर्थी हैं जो भर्ती हो जाएंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। इनमें कोई प्रमोशन नहीं होगा, ये 4 साल तक केवल अग्निवीर के नाम से काम करेंगे, और उसके बाद ये जो एज्यूम हो जाएंगे वो तो बाद में आ जाएंगे मेन जो सेना की क्राइटेरिया या रैंक्स है उसमें, लेकिन ये लोग एज ए अग्निवीर ही बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर फिर एक तरह से जद्दोजहद करेंगे। जो इसकी जो इन्होंने बना रखी है वही 10+2 है, और इन्होंने ये बोल रखा है कि बाद में इन्हें 12th की या इग्नोउ से ग्रेजुएशन की डिग्री दिलवा दी जाएगी, या उसकी अभी क्या प्रक्रिया है पता नहीं, लेकिन नौकरी मात्र 4 साल की है, और इसीलिए देश में कई जगहों पर इसका विरोध हो रहा है। और केवल इस साल के लिए इन्होंने एज लिमिट भी बढ़ा दी है, जो 17.5 से 23 वर्ष की उम्र थी, वो 17.5 से 21 वर्ष की उम्र थी, मात्र इस साल 2 साल बढ़ा करके, क्योंकि 2 साल से कोरोना के चक्कर में वैकेंसी नहीं आई थी, इस साल इन्होंने 17.5 से 23 कर दिया है, और अगले साल से फिर क्या बढ़ाएंगे या कम कर देंगे, शायद अगले साल से 17.5 से 21 ही हो जाएगा दोबारा से। तो अग्निवीर या अग्निपथ पर आज का टॉपिक पर ये हमारा चर्चा का विषय रहा था। आपको कैसा लगा, आपके क्या सुझाव हैं, आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। इसकी प्रेस नोट मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर कर देगा तो मैं शेयर कर सकता हूँ। और आप
अपने सुझाव अवश्य दें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।